हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके इस यूट्यूब चैनल में अपन जो विराम चिन्ह वाला टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया। आज नया ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यानी पहले अपन मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे पूरा पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे? लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। उसकी पहले तो भूमिका देख लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति की परिभाषा, मान लो किस प्रकार से मुहावरे होते हैं और किस प्रकार से लोकोक्ति होते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब मुहावरा कहलाता है। यानी एकदम रूढ़ हो जाए शब्द है ना, कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना। मुहावरे गणितीय सक्रिया को न बता करके भाग जाना अर्थ को घोषित किया जाता है। जिस प्रकार से 9 2 11 होना, भाग जाना, तो 9 और 2 11 गणित का आंकड़ा नहीं बता करके हिंदी में कहते हैं भाग जाना। ठीक है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरे यानी स्वाद के खट्टेपन को न बता करके बुरी तरह से हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक प्लस उक्ति। क्या बना है? लोक प्लस उक्ति। तो लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्ति एवं मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभाव उत्साहित बनती है और लोकोक्ति का कहावत नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर देखते हैं। तो मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा तो क्या होता है? वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। जो मुहावरे होते हैं उसमें मान लो लिंग भी बदल जाता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वचन, एक वचन, बहुवचन, काल भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इस प्रकार के कुछ परिवर्तन आ सकता है। जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे में तो काल, लिंग, वचन के अनुसार परिवर्तन आ सकता है, लेकिन लोकोक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरे के अंत, अब सीधी सी पहचान देखते हैं। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होती है। मुहावरे समझने या मुहावरा पहचानने की सटीक सी ट्रिक है कि मुहावरे के अंतिम में ना शब्द प्रयोग होगा, यानी क्रिया शब्द होगी मुहावरे के अंत में, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं मुहावरे के पीछे से ना को हटा दिया जाता है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ही लिया जाता है। तो इस प्रकार के कंफ्यूज नहीं होना है। ना मुहावरे पूरा याद होने पर उसके पीछे ना अपने आप आ जाएगा, वो मुहावरे को अधूरा छोड़ सकता है। इसलिए जहाँ अंतिम में क्रिया यानी ना शब्द हो वो 100% क्या होता है? मुहावरा होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्ति समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। यानी जो लक्षणा शब्द शक्ति है उस प्रकार से, यानी लक्षण बताते हैं। मुहावरा क्या बताते हैं? इंसान का लक्षण बताते हैं, लेकिन लोकोक्ति समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है, यानी जो भाषा अभिव्यक्त है वो करती है। ठीक है, देखते हैं मुहावरे को। मुहावरे देखते हैं। पहला मुहावरा
पढ़स्या पहलो मुहावरो अपन पढ़स्या अंक भरना। अंक भरने का अर्थ है स्नेहपूर्वक गले मिलना, यानी काफी दिनों से दूर रहने के बाद जो अपने प्रिय लगते हैं, जो नज़दीक लगते हैं, खास लगते हैं, खास मित्र होता है, उसके गले लगना, यानी काफी दूर होने के कारण अंक भरना का मतलब है स्नेहपूर्वक यानी प्रेम पूर्वक गले मिलना। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना बहुत थक जाना, यानी जो दिन भर की भाग दौड़ से बाजानास की दौर में एकदम थक जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंग अंग ढीला करना, ढीला होना, तो बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना क्रोध में कटु वचन कहना, यानी रीस में आयड़ा है नहीं, कोई भी हो हमने घर के माया जो पापा जी है और भी है, तो उसको क्रोध में कटु वचन कहना, यानी रीस में आवाजना, मुँह में आवाज हुई गाली निकालना। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, अंधा बनना जानते हुए भी ने ध्यान न देना, यानी जो जानकार है, अपन जानते हैं और वो कहीं खड़े हैं और उसको नज़रअंदाज करना, जानते हुए भी ध्यान न देना, ठीक है। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, यानी माँ बाप के एक पुत्र है तो एक उसके सहारा होता है, एक अंधे की लाठी होना यानी कोई सहारा देने वाला एक होना। अधेर खाता होना, अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना, यानी हिसाब किताब में गड़बड़ी होना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना केवल कल्पनाएं करना, यानी नींद में सपना देखना, उसे क्या कहते हैं? अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, यानी बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। गागर में सागर, अगर मगर करना, बहाने बनाना, अगर मगर करना, बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना, जिद्दी होना, अड़ियल टट्टू होने का अर्थ है जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है अपना स्वार्थ सीधा करना, अपने खुद के काम से मतलब दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। अपने तक रखना, किसी दूसरे से न कहना, कोई बात होती है तो अपने तक ही रखना, दूसरे को नहीं कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना, सजग सावधान होना, आंखें खुलना, सजग सावधान होना। आंखें चार होना, आमना सामना होना, आंखें चार होना, आमना सामना होना। आंखें चुराना, नजर बचाना, आंखें चुराना, नजर बचाना। आंच ने आने देना, आंच ने आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, यानी बहुत ही प्यारा। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना, आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। आंच ने आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना, आंच ने दे आना, जरा भी कष्ट न आने देना। आंचल पसारना, प्रार्थना करना, आंचल पसारना, प्रार्थना करना। आंसू पहुँचना, धीरज व ढांढस बंधाना,
आंसू पहुंचना का अर्थ होता है धीरज या ढांढस बंधाना। आंधी के आम होना सस्ती चीजें होना, आंधी के आम होना सस्ती चीजें होना। आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य को अंजाम देना, आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुंह देखना अपनी योग्यता की जांच करना, आईने में मुंह देखना अपनी योग्यता की जांच करना। आग बबूला होना अत्यधिक क्रोध करना, आग बबूला होना अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, आग में घी डालना क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना जीवन के यथार्थ को जानना, आटे दाल का भाव मालूम होना जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना मुसीबत के समय उपाय खोजना, आग लगने पर कुआं खोदना मुसीबत के समय उपाय खोजना। आड़े आना बाधक बनना, आड़े आना बाधक बनना। आकाश टूटना अचानक बड़ी विपत्ति आना, आकाश टूटना अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना वंश में न रह पाना, आपे से बाहर होना वश में न रह पाना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।